हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आपका अपने चैनल इंजीनियर SN यादव में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल के कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली मेरा फोकस होगा आज कैरेज, ठीक है, जो अपना पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं। तो उसमें जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो मेंटेनेंस इंजीनियर होता है ना दोस्तों, उसको सबसे पहले एक रेक नॉमिनेट कर दिया जाता है, प्राइमरी रेक, ठीक है। तो उस प्राइमरी रेक को नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो वो जिस टाइम पे अपने यार्ड में मेंटेनेंस के लिए मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी सेट कर दी जाती है। हम मतलब मैकेनिकल की भी और इलेक्ट्रिकल की भी, दोनों की ड्यूटी लगभग सेम टाइम में फिक्स कर दी जाती है कि आपका मेंटेनेंस टाइमिंग ये रहेगा और उसी के दौरान आपको 8 आवर की ड्यूटी करनी होती है। उसके बाद जब आपको एक रेक नॉमिनेट कर दिया जाता है तो मान लीजिए कि उस रेक में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी अनयूजुअल होगा आपसे पूछा जाएगा। और उसमें एक अच्छी चीज़ ये भी होती है कि जब आपको नॉमिनेट होता है तो आप उसको अपनी ट्रेन समझकर काम करते हैं। उस पर क्लीनिंग भी उसी हिसाब से अकॉर्डिंग करवाते हैं, मेंटेनेंस भी आप उसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि ये मेरे नाम की रेक है। कोई भी आएगा तो जब उस रेक पर्टिकुलर रेक के बारे में बात करेगा तो उसमें आपका नाम लिया जाएगा कि हाँ ये रेक इसके द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। रेक का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये ट्रेन आ रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 12151 समरसत्ता एक्सप्रेस, ठीक है। तो जैसे 12151 समरसत्ता एक्सप्रेस है तो ये एक जो ट्रेन बोलते हैं आप, वो पूरा एक रेक कहलाएगा, ठीक है। पूरा एक रेक किसी एक इंजीनियर के नाम पे नॉमिनेट होगा। देन उसके बाद अगर हम लोग नॉमिनेशन हो गया, फिर ड्यूटी टाइम की बात करें तो 8 आवर की ड्यूटी होती है। वो कभी कभी फ्लेक्सिबल हो सकता है, कभी 10 घंटे करने पड़े, कभी 12 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है वैसा। बाकी हमारी जो ड्यूटी आवर होती है 8 आवर की होती है। तीनों शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट भी होती है और नाइट शिफ्ट भी होता है CNW डिपार्टमेंट में। अब ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि जो मेंटेनेंस टाइमिंग होती है वो क्या रहती है। तो मान लो प्राइमरी ट्रेन्स ऑरिजिनेशन बोल सकते हैं कि प्राइमरी डिपो ही उसका मालिक होता है। तो उस टाइप की ट्रेनों को प्राइमरी ट्रेन हम लोग बोलते हैं। जो पर्टिकुलर डिपो से मतलब उसका पूरा जो भी मेंटेनेंस है वो हमारे यहाँ ही किया जाएगा, ठीक है। ऐसे जो रेक्स होते हैं उसको प्राइमरी ट्रेन बोलते हैं। RVPC होती है जो RVPC हो गई, और प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन हो गई जो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म तक तो आएंगी, मतलब डेस्टिनेशन उसका हमारा। मान लो कोई ट्रेन कलकत्ता से खुली और यहाँ मान लीजिए लोकमान्य तिलक को आई, तो हालांकि हावड़ा से खुलने के बाद तो उसका सेकेंडरी मेंटेनेंस हो जाएगा। बट मान लो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोच्चि वाली से, मान लीजिए कोच्चि वाली से कोई ट्रेन खुली और LTT आ रही है, तो LTT में उसका RVPC हो, प्लेटफॉर्म रिटर्न का मेंटेनेंस होगा। प्लेटफॉर्म रिटर्न टाइप मेंटेनेंस मीन्स प्लेटफॉर्म रिटर्न वाले में क्या करते हैं हम, क्लीनिंग करवाते हैं, वाटरिंग करवाते हैं, और रेक में अगर कोई जो सेफ्टी आइटम्स है अगर उसमें कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करके गाड़ी को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब प्राइमरी मेंटेनेंस हम करते हैं दोस्त, तो उस पर हम लोग को 6 घंटे का समय मिलता है। वो एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर आपका कोई काम फंसता है तो आपको ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है और आप उसको विदिन, वैसे ट्राई लोग करते हैं 6 आवर में कंप्लीट हो जाता है। बट इन एनी केस क्या होता है कभी कभी कि ड्यू टू सम रीजन अटेंड नहीं हो पाता काम, ठीक है। तो उसके लिए ऑफिसर हमारे सपोर्टिव होते हैं, वो आधा घंटा 1 घंटा हमें समय मिल जाता है, उसमें काम हमारा हो जाता है अच्छे से। क्योंकि सेफ्टी के साथ हम लोग खेल नहीं कर सकते ना। हमारे भरोसे पे पूरे 1000-2000 पैसेंजर उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी ट्रेन में मैंने बताया 6 आवर हमें मिलता है मेंटेनेंस के लिए, और सेकेंडरी ट्रेन में हमें 5 आवर मिलते हैं, और RVPC ट्रेन में किसी में 1.5 से 2 घंटे मिलते हैं, और किसी ट्रेन में हमें 6-7 घंटे भी मिल जाते हैं। लेकिन हमें उसका ब्लॉक 2 से 3 घंटे के अंदर हमें गाड़ी को रिलीज कर देना होता है। देन उसके बाद हम बात करें तो वर्किंग कल्चर कैसा होता है।
तो ओपन लाइन में यार सिंपली आपको सेफ टू रन गाड़ी भेजना है, ठीक है। तो सेफ टू रन गाड़ी भेजने के लिए आप क्या करोगे, गाड़ी को बहुत अच्छे से चेक करोगे। मतलब अपने तरफ से कोई भी ऐसे काम नहीं छोड़ता है कोई भी इंजीनियर जिससे कि हमारी गाड़ी को डिटेंशन हो, ठीक है। मतलब ऐसे हर एक काम को अटेंड करने की कोशिश करता है जो कि उसको दिख जाता है कि हाँ ये काम से डिस्टरबेंस हो सकता है, गाड़ी के परिचालन में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे काम को कोई भी इंजीनियर छोड़ने की कोशिश नहीं करता है, उसे अटेंड ही करता है भले कितना भी टाइम लगे। और उसके बाद अगर वो काम अटेंड नहीं हो सकता है तो उसके लिए सिक मारने के प्रावधान भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 17 स्टाफ मिलते हैं जो कि अपने रेलवे से होते हैं। उसमें खलासी भी होता है, फिर उसके बाद टेक्नीशियन होते हैं, एमसीएम होते हैं और आप सुपरविज़न के लिए रहते हैं। तो जब 16-17 लोगों की एक टीम प्रॉपर गाड़ी को रेक को चेक करती है उसके बाद हम लोग उसको फिट टू रन देते हैं। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस इंजीनियर का काम। और देखिए इस दौरान उस 6 घंटे में बहुत सारे चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि अगर आप अंडर गियर इंजीनियर हैं, देखिए यहाँ पे मुंबई डिवीज़न में ऐसा चलता है कि एक अपर डेक देखता है, मतलब ऊपर का पूरा रेक देखेगा, और एक इंजीनियर अंडर गियर देखते हैं। मोस्टली जितने भी सीनियर एसएससी होते हैं वो अंडर गियर देखते हैं और अपर डेक मोस्टली जेई लोग देखते हैं। तो जेई के पास जो अपर डेक देखते हैं उनके पास भी 5 से 6 स्टाफ होते हैं और जो अंडर गियर देखते हैं उनके पास भी 11 से 12 आदमी होते हैं। उसमें भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, चेकिंग होता है, टेस्टिंग होता है, शेड्यूल होता है, ब्रेक पावर होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। उस पर अलग अलग आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आपको ये कार्य करना है। उसके बाद आपका काम जो होता है एज ए इंजीनियर कि आपको पूरी गाड़ी को एक बार प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, कोई भी सेफ्टी रिलेटेड चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है। सेफ्टी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और सेफ्टी से कोई खिलवाड़ मतलब आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप सेफ्टी के साथ खेलोगे तो आपके साथ भी खेला जाएगा। फिर अगर आप प्रॉपर अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर गाड़ी जाती है आती है, कोई दिक्कत नहीं होता, मस्त अच्छे से दिन आपका दिन अच्छा रहता है तो आपके स्टाफ का भी दिन अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपका दिन ख़राब हुआ तो आप अपना गुस्सा स्टाफ पे निकाल ही दोगे, राइट। आपको अगर ऊपर से डांट पड़ेगी तो आप नीचे उसको क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो होप सो कि जो कैरिज एंड वैगन में ओपन लाइन का जो डाउट है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या काम होता है। काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है। अगर आप अच्छे मेहनत से लगन से काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। जितनी भी चीज़ें र्यूमर्स आप सुनते हो कि ऐसा हो जाता है, इतनी चार्जशीट आ जाती है, ऐसा हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपके जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके कार्य को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी गलतियों पे भी आपको पनिशमेंट दे रहे हैं। वो जानते हैं कि आप अगर अच्छे से काम कर रहे हो तो उनको आपका हर कार्य दिखता है। उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो जैसे जनरल इंचार्ज हो गए, शिफ्ट इंचार्ज हो गए, डिपो इंचार्ज हो गए, तो वो लोग आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर आप काम को निगलेक्ट करोगे तो आपके ऊपर भरोसा है ना, आपके ऊपर 2000 आपके भरोसे पे 2000 आदमी जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें काम चोरी करोगे तो आपका फीडबैक ऑफिसर के पास जाता ही जाता है, फिर उस हिसाब से आपको पनिशमेंट हो सकती है। बट अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, मस्त अच्छे से लाइफ आपकी कटते रहती है। होप सो कि आपको मैकेनिकल का कैरेज वाला पार्ट समझ में आ गया होगा एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर। अगर आपने अभी तक रुके हुए हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।